Real parents, real doctor with real solution. I'm Dr. Saroj and he is Dr. Rahul. Today we are going to talk about something very important. क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर राहुल? Today we'll be talking about a topic which is important at every home. हर पेरेंट ने कभी ना कभी फेस किया है, and that is fever. Fever in children. फीवर क्यों होता है, कब हम फीवर को बोलेंगे, कब आप उसको घर में कैसे मैनेज कर सकते हो, प्रैक्टिकल टिप्स, क्या गलतियां जनरली पेरेंट्स करते हैं और आपको कब डॉक्टर की एडवाइस लेनी जरूरी हो जाती है। स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड मिलेगा, अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। Yes, I think सारे पेरेंट्स इसमें इंटरेस्टेड होंगे एंड व्हाट बेटर देन कि दो पीडियाट्रिशियन आपको फीवर के बारे में बता रहे हैं, साइंस अप्रूव्ड। सो बिफोर वी डाइव इन, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल नर्चरिंग पेरेंटहुड for more such empowering information on everything related to child health. Okay, so Dr. Suroj, what is fever? कब हम बोलेंगे बच्चे को फीवर है? बिफोर हम फीवर जाने पहले जानते हैं कि बच्चे का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है। बच्चे का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 97.7 डिग्री फ़ारेनहाइट से 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो अगर बच्चे का टेम्परेचर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर है तो उसको हम फीवर कहते हैं। देखिए, बच्चों में फीवर के बहुत सारे कारण हैं। सबसे कॉमन जो 90-95% होते हैं वो वायरल इन्फेक्शन होते हैं। उसका बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, जैसे कि टाइफाइड हो गया, कहीं टॉन्सिलाइटिस हो गया, कोई कान में कोई इन्फेक्शन हो गया, जैसे कुछ और इन्फेक्शन होते हैं जैसे मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया। उसके बाद आप अगर गूगल में सर्च करने जाओ तो आपको 5 नंबर 6 नंबर में कैंसर भी दिखा देगा, बट देयर आर रेयर कॉजेज। व्हाट द पॉइंट इज, आई वांट टू स्ट्रेस कि पेरेंट्स पैनिक ना करें कॉज को ढूंढने में, क्योंकि कॉमन कॉजेज ही होते हैं ज़्यादातर जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हम लोग डील करते हैं ऑन ए डेली बेसिस। तो आपके बच्चे को अगर फीवर है तो बहुत चांसेस है कॉमन कॉजेज ही होंगे जिसको इजीली टैकल किया जा सकता है। और फीवर एक इलनेस नहीं है, फीवर एक सिम्टम है। फीवर एक बॉडी को मैसेंजर है जो आपको बता रहा है कि आपकी बॉडी में कुछ ठीक नहीं है। सो डॉक्टर राहुल, आप बताना चाहते हैं कि वायरल फीवर इज़ द मोस्ट कॉमन 90-95%। सो आपने ये भी बोला कि फीवर इज़ अ मैसेंजर। सो फीवर कैसे मैसेंजर होता है? जब भी बच्चा बीमार पड़ता है, कोई इन्फेक्शन होता है, तो बॉडी सेंस करती है कि कोई वायरस या बैक्टीरिया आई, तो दैट इज़ अ फॉरेन थिंग। सो बॉडी के सारे डिफेंस मैकेनिज्म उसको टैकल करने के लिए सारी प्रोटेक्टिव सेल्स को काम पे लगा देती है। सो दिस प्रोटेक्टिव सेल्स रिलीजेस साइटोकाइन्स एंड मेनी अदर केमिकल्स एंड इट रेजेस द बॉडी टेम्परेचर सो दैट बच्चा आपका वो इन्फेक्शन को टैकल कर पाए। सो फीवर इज जस्ट अ मैसेंजर बताने के लिए कि बच्चा बीमार है एंड कोई इन्फेक्शन या और कुछ हुआ है। फीवर इज नॉट अ फ्रेंड और नॉट अ फो। सो फीवर अगर आ रहा है तो आप लोग फीवर के सिम्टम्स से मत घबराइए, उसके कॉज जानने की कोशिश करिए। आपसे हैंडल नहीं हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाइए। राइट डॉक्टर राहुल? यस, डेफिनेटली। सो डॉक्टर राहुल, ये बताइए कि टेम्परेचर मेजर करना क्यों ज़रूरी है एंड हम कैसे टेम्परेचर बच्चों का मेजर कर सकते हैं घर पे? ठीक है, ये बात हम जानते हैं कि टेम्परेचर हमें मेजर करना है, प्लस हमें इसको रिकॉर्ड भी करना है। आपको एक कॉपी में या एक डायरी में जस्ट डेट, टाइम और टेम्परेचर कितना था वो रिकॉर्ड करना जरूरी है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। तो क्यों ज़रूरी है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानने के लिए कि वेदर वो फीवर है कि नहीं। कभी कभी ऐसा होता है गर्मियों के सीजन में बच्चा बाहर धूप में बहुत खेल लिया या उसने कम पानी पिया हुआ है, तो भी तो आपको आप फॉरहेड पे टच करेंगे तो आपको लगेगा बच्चे को बुखार है, लेकिन एक्चुअली बुखार नहीं है। सेकेंडली, फीवर का ट्रेंड जानने के लिए कि फीवर राइजिंग ट्रेंड में है या फिर जब इम्प्रूव हो रहा है तो ये वो डिक्रीजिंग ट्रेंड में है, गैप बढ़ा है कि नहीं, फीवर की सीवियरिटी बढ़ी है कि नहीं। मान लिया पहले दिन बच्चे को फीवर हर 4 घंटे 5 घंटे में आ रहा है, थर्ड डे वो अगर 8 घंटे 10 घंटे में आ रहा है, अब अगर रिकॉर्ड करोगे और लिख के रखोगे तो ही आपको एक आइडेंटिफाई कर पाओगे किस ट्रेंड में है एंड दिस विल हेल्प इन द डायग्नोसिस। थर्डली, ये भी डिसाइड करने के लिए हमें टेम्परेचर मेजर करना पड़ता है कि हमें दवाई कब देना है, और अगर फीवर की सीवियरिटी बहुत ज़्यादा है या कंटिन्यूस आ रहा है तो आपको डॉक्टर पास कब लेना है। तो इससे हमें टेम्परेचर रिकॉर्ड करने में, टेम्परेचर मेजर करके रिकॉर्ड करने में हमें हेल्प मिल जाता है। और जब आप अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाओगे तो उनको भी बहुत हेल्प मिल जाएगा फीवर का ट्रेंड जान के डायग्नोसिस करने में। फिर आप मेजर करें, कैसे करें? फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज घर पे आप डिजिटल थर्मोमीटर से मेजर कीजिए। अगर बच्चा 4 साल से ऊपर है तो आपको थर्मोमीटर को ओरल टेम्परेचर देखना है, आपको उसको मुंह के अंदर जीभ के नीचे रखना है थर्मोमीटर को, डिजिटल थर्मोमीटर को, और एक उसमें से बिप आएगा, एक बिप आएगा, बिप के बाद आपको रिकॉर्ड करना है। बहुत ही सिंपल है, आप घर पे आराम से कर सकते हैं।
लेकिन छोटे बच्चे में जनरली इतना देर बच्चे मुंह में टेम्परेचर थर्मोमीटर को होल्ड करके नहीं रख पाते, तो उनमें आप आर्म पिट पे देखिए। आर्म पिट में मेक श्योर कि आप उसके स्किन पे टच होता रहे थर्मोमीटर, और कपड़ों के अंदर लेके आपको बच्चे को उस वक्त गोद में लेके साथ में रखना है, क्योंकि छोटे बच्चे जनरली हाथ हिलाते हैं तो एग्जैक्टली रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। बट ओरल टेम्परेचर सबसे बेस्ट है रिकॉर्ड करने के लिए घर पे। ये बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चे का बुखार बोल रहे हैं कि 7 दिन हो गया, 5 दिन हो गए, डॉक्टर बुखार ठीक नहीं होता है। तो लेकिन जब हम ट्रेंड पूछते हैं कि पहले 2 दिन 4 से 3 घंटे में आया, फिर 6 घंटे आए, 8 घंटे आए, तो दैट मीन्स कि बच्चा रेस्पॉन्ड कर रहा है। पहला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है। अब मुझे डॉक्टर बताइए कि जैसे बहुत सारे पेरेंट्स पैनिक करके आते हैं कि, या फ़ोन भी करते हैं कि 104 हो गया, अब हम क्या करें, बच्चे को बहुत ज़्यादा बुखार है, तो आप क्या बोलना चाहेंगे इसमें? देखिए, फीवर की सीवियरिटी से डायग्नोसिस का कोई रिलेशन नहीं होता है कि किस कारण हुआ है। कभी कभी वायरल फीवर में भी 103, 104 या उससे ज़्यादा बुखार हो सकता है। कभी कभी लो ग्रेड फीवर होता है, लेकिन बच्चे को कोई सीरियस इन्फेक्शन हो सकता है। तो हम सीवियरिटी से डायग्नोसिस करना को कोरिलेट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी टेम्परेचर मेजर करके रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी होता है। एक बात हम हमेशा पेरेंट्स को समझाते हैं कि अगर बच्चा 2 एपिसोड ऑफ फीवर के बीच में प्लेफुल हो जाता है एंड वो अपने खेलने लगता है, तो जनरली ये वायरल फीवर की वजह से ही आती है, इसमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। राइट। और एक बात मुझे पूछना था डॉक्टर राहुल कि कोविड के समय हमने देखा था कि वो इंफ्रारेड गन वाली थर्मोमीटर थी, तो वो कितना रिलायबल होगी? नहीं, वो रिलायबल नहीं है। आप उसको टेस्ट भी कर सकते हो। आप अगर मान लो 1 घंटे के अंदर या आधे घंटे के गैप में टेम्परेचर हो, अलग अलग टेम्परेचर दिखाते, तो वो ये स्क्रीनिंग पर्पज़ के लिए ठीक है, बट वो रिलायबल टेम्परेचर नहीं देता। आपको डिजिटल थर्मोमीटर ही यूज़ करना है। तो आइए हम जानते हैं घर पे आप फीवर को कैसे मैनेज कर सकते हो। सो नंबर 1 इज़ लाइट क्लोथिंग। ऐसा देखा जाता है कि जैसे ही बच्चे को बुखार आता है उसको ब्लैंकेट में लपेट देते हैं, सॉक्स पहना देते हैं, 2-3 लेयर ऑफ कपड़े या उलन कपड़े भी पहना देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है, इससे बच्चे का बुखार बॉडी से नहीं निकलता है। सो आपको पहनाना है लाइट क्लोथ्स एंड जो कि ब्रीदेबल हो एंड लेयर्स में कवर ना करें, एंड लेकिन अगर बच्चा शिवर कर रहा है तब आप बच्चे को कवर कर सकते हैं। सेकेंडली, दवाई फीवर के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स पैरास्टामोल ही है। इसका डोज वेट पे डिपेंड करता है, एज पे नहीं डिपेंड करता है। करेक्ट डोजिंग आप अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट से जान लें। इसका डोज 10 to 15 mg पर kg होता है। सेकेंडली, ये भी जानना जरूरी है कि अगर बच्चे को मान लो 103, 104 फीवर आ रहा है, तो हमारा एम है बच्चे को कंफर्टेबल करना। ये हमारा पैरास्टामोल का काम एम ये नहीं है कि बच्चे को 98 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ही लेके आना। अगर बच्चा 101 या 100 तक आ गया है, लेकिन बच्चा कंफर्टेबल है, दैट इज़ इनफ। राइट, वेरी राइट डॉक्टर राहुल। एंड थर्ड इज स्पंजिंग। सो इसको हम बोलते हैं टैपिक स्पंजिंग, क्योंकि इसको हमें करना होता है वार्म वाटर से। सो जो मैक्सिमम पेरेंट्स गलतियाँ करते हैं कि वो ठंडा पानी या आइस वाटर से करते हैं, दिस इज़ अ कंप्लीट नो। आपको हल्के लीकवार्म वाटर 28 to 30 डिग्री वाटर से करना है। आपको एक टॉवल चाहिए और उसमें आपको भिगो के निचोड़ लेना है। एंड जैसा कि हम मूवीज़ में देखते हैं कि सिर्फ यहाँ पे रखने से, फॉरहेड पे रखने से पट्टी हो जाती है, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको कहाँ कहाँ स्पंजिंग करना है, आइए जानते हैं। फर्स्ट चीज़, आपने कपड़े को टॉवल को डाला है, निचोड़ा, उसके बाद आप फॉरहेड, नेक, आर्मपिट, ग्रॉइन एंड बिहाइंड द नी करना है। ये मेन एरिया है जहाँ पे आपको करना है। अगर बहुत ज़्यादा है तो आप पाम एंड सोल में करेंगे। इनफैक्ट आप अगर बच्चा शिवर नहीं कर रहा है तो आप ऐसे स्पंजिंग कर सकते हैं। प्लस अगर बहुत ज़्यादा बुखार है तो लाइट ल्यूकवार्म वाटर से आप बच्चे को पूरा बॉडी स्पंजिंग करके लाइट बाथ भी दे सकते हैं। और एक सवाल होता है पेरेंट्स के मन में कि एसी फैन क्या यूज़ करेंगे नहीं, तो बच्चे को कंफर्टेबल एनवायरनमेंट रखना है। आप अगर मान लीजिए आपका कमरा गर्म है, आपने एसी और फैन बंद कर रखा है, तो भी बच्चे अनकम्फर्ट हो जाते हैं। तो आपको मेक श्योर गर्मी है तो आपको एसी और फैन का यूज़ कर सकते हो आप इन अ कंफर्टेबल टेम्परेचर, या सो दैट कि बच्चे की बॉडी से हीट निकल जाए। नंबर 5 इज आपको हाइड्रेशन कैसे मेंटेन करना है बच्चों का, बिकॉज जब फीवर होता है तो बच्चे खाना नहीं चाहते हैं, सो उससे डिहाइड्रेशन हो जाती है, फीवर उतरता नहीं है पैरासीटामोल देने से भी। सो अगर ब्रेस्ट फीडिंग पे है तो ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करनी है, प्लेन वाटर देना है, नींबू पानी घर का बना हुआ, नारियल पानी, लस्सी, छाछ, दाल वाटर, ORS भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये सब करने से बच्चे की हाइड्रेशन मेंटेन होगी एंड फीवर जल्दी से उतरेगी। और ये भी देखा जाता है कि इस वक्त बच्चे का एपेटाइट कम हो जाता है, क्योंकि बॉडी एक कैटाबॉलिक स्टेट में रहती है, तो बच्चे इतना खाना नहीं पसंद करते। तो ज़्यादा जोर ना करें, एक बार फीवर थोड़ा डाउन हो जाएगा
तो आप बच्चे खुद ही खाने लग जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स रुके रहते हैं कि बच्चे ने खाया नहीं है इसलिए हम पैरास्टामोल नहीं दे रहे हैं, तो आप पैरास्टामोल दे दीजिए, बच्चे का फीवर जब डाउन होगा तो बच्चे को तब आप खिला दीजिए। सो डॉक्टर राहुल, हमने जाना कि घर पे कैसे मैनेज करना है, बट कब हमें डॉक्टर के पास जाना है ये प्लीज़ बताइए। ठीक है, अगर आपका बच्चा 3 महीने से नीचे है और उसको बुखार हो रहा है तो आपको डॉक्टर से ही कंसल्ट करना है, उसको आप घर पे मैनेज मत करें। सेकेंडली, अगर बच्चे का फीवर 72 आवर्स से ज़्यादा चल रहा है तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करें। हाँ, इसमें आपका टेम्परेचर चार्टिंग हेल्प करेगा, देन इट विल सेव अननेसेसरी टेस्ट एंड अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स। आपके पैटर्न से आपको डायग्नोसिस करेंगे कि उसको वायरल फीवर है या उसको और दवाइयों की ज़रूरत है। अगर फीवर कंटिन्यूस हो रहा है और पैरासिटामोल को रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो कुछ सेकेंड लाइन ड्रग्स हैं, लेकिन फिर भी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और फिर उन्हें। और अगर बच्चे को डिहाइड्रेशन है, बच्चा कुछ भी नहीं खा पी पा रहा है, बच्चे को सीवियर वॉमिटिंग हो रही है, बच्चे को अगर झटके आते हैं, कभी हम देखा छोटे बच्चों को फीवर के साथ झटके आते हैं, तो आपको इमरजेंसी में डॉक्टर के पास जाना ही है या हॉस्पिटल ले जाना है। अगर साथ में जॉन्डिस है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और अगर बहुत सुस्त पड़ा हुआ है बच्चा, बहुत लेथार्जिक है, तो ये सब चीज़ें अगर फीवर के साथ हो तो आप उसको घर पर ट्रीट ना करें और चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास ही ले जाएँ तुरंत से तुरंत। सो ये सारे साइंस अगर आप अपने बच्चे में देख रहे हैं तो इमीडिएटली आप हॉस्पिटल ले जाइए, अपने पीडियाट्रिशियन को कांटेक्ट करिए। सो आज हमने जाना फीवर के बारे में, किस कारण से होता है, क्या करें क्या नहीं करें, घर पे कब मैनेज करें एंड कब हॉस्पिटल लेके जाएं। यू हैव बीन वॉचिंग नर्चरिंग पेरेंटहुड बाय डॉक्टर सरोज एंड डॉक्टर राहुल, बिकॉज रियल डॉक्टर ही रियल एडवाइस एंड सोल्यूशन दे पाएंगे। Fever can be stressful for parents, but with right guidance and right knowledge, this can be made stress-free for parents. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट में लिखें कि आपने क्या गलतियाँ की हैं और आपको किस टॉपिक पे इंफॉर्मेशन चाहिए, हम उस पर आपको साइंटिफिक नॉलेज प्रेजेंट करेंगे। किसी और पेरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें, किसी और आप योर वन शेयर कैन मेक पेरेंटिंग वेरी लेस स्ट्रेसफुल। डू सब्सक्राइब आवर चैनल for scientific based knowledge, because we are there to nurture your parenthood through our channel. Happy and safe parenting. Thank you.